बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातम वसलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सामीन मुकर्रम, आज से तकरीबन एक साल पहले तर्जमान मुतरफ़िज़ा हनीफ़ कुरैशी ने एक बयान किया जिसका उन्वान था अली का पहला नंबर। बंदा नाचीज़ ने बिहम्दिल्लाह जल्ल माइदुल करीम इसके बयान की तरदीद का सिलसिला शुरू किया था। गुफ्तगू के 5 हिस्से आपने समाअत फरमाए। फिर इसी दौरान कोरोना वायरस फैला और हर तरफ इसी वायरस के हवाला से बातचीत होने लगी, तो नतीजतन वो सिलसिला हमें मौकूफ़ करना पड़ा। आज फिर इसी तबके के चंद लोग वही नारा लगा रहे हैं और ताज्जुब ये है कि उनके दलाइल वही हैं जो इस कुरैशी ने अपनी तकरीर में दिए थे। तो हम बिहम्दिल्लाह उसकी तकरीर का दोबारा से जो रद्द का हिस्सा रह गया था वो आपके गोश गुजार कर रहे हैं। और हमारा मकसद इससे ये है कि अहले हक़ के सामने ये बात वाज़े की जाए कि इस तबके का ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात की तालीमात के साथ और अक़ायद अहले सुन्नत के साथ ज़र्रा बराबर भी नहीं है, और न ही ये अहले सुन्नत होने में मुखलिस हैं। ये अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर ईरानी अफ़कार को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और इसी काम की इन्हें दाद भी मिलती है और इमदाद भी मिलती है। तो गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। हमने अपने पिछले 5वें हिस्सा में इसकी उस तारीफ़ को रद्द किया था जो इसने कहा था कि रिफ्ज़ सिर्फ़ एक सूरत में बनता है कि जब आप खुलफ़ाए सलासा पर अटैक करें या उनकी खिलाफत का इनकार करें, इसी सूरत में रिफ्ज़ बनेगा। इसके अलावा मुतलक़न अगर कोई कहता है अली का पहला नंबर तो वो रिफ्ज़ नहीं है। रिफ्ज़ सिर्फ एक सूरत में बनता है कि जब आप दूसरों को ना मानकर मौला कायनात को खिलाफत के हवाले से बाकियों के ऊपर आप अटैक करें और खिलाफत रास्ता का इनकार करें और फिर आप मौला कायनात के हवाले से बात करें, तो ये रिफ्ज़ है। जबकि हमने ये कहा था कि तुम तो ये बात कह रहे हो कि रिफ्ज़ सिर्फ एक सूरत में बनता है। मुहक्किकीन ये फरमाते हैं कि जो बंदा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो मौला मुश्किल कुशा पर अफजलियत है उसका रद्द करे वो भी राफ़ज़ी होगा। आज की गुफ्तगू के हिस्से में हम इस बात को बयान कर रहे हैं कि मसला अफजलियत कितना हसास है कि ये तो कहता है ना कि जो शख्स खुलफ़ाए राशिदीन की पर अटैक करेगा और उनकी खिलाफत का इनकार करेगा उसको हम राफ़ज़ी कहेंगे, इसके अलावा राफ़ज़ी हम नहीं कह सकते। तो मैं ये कहता हूँ कि मसला अफजलियत इतना हसास है कि जो शख्स सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की अफजलियत का इकरार करते हुए ये कहे कि मेरे दिल में अली और अहले बैत की मोहब्बत ज़्यादा है, सिर्फ मोहब्बत के ज़्यादा होने का वो दावा करे, उलमाए किराम ने ऐसे शख्स को भी रवाफ़िज़ में से शुमार किया है। अब ये बात अगर मैं कहता या कोई और कहता इस दौर में तो उस पर खारजी होने का फतवा लग जाना था, लेकिन ये बात उलमा ने मुहक्किकीन ने बयान की। सबसे पहले मैं जिस किताब का हवाला आपके सामने पेश कर रहा हूँ ये किताब है अत-तमहीद, इमाम अबू शकूर सालमी अलैहिर्रहमा की ये किताब है। और ये वो किताब है जिसको बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी हस्तियाँ और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह जैसी हस्तियाँ वो इस किताब को पढ़ती थीं और आगे अपने मुरीदीन को सबकन पढ़ाया करती थी। चुनाचे इसमें ये बात लिखते हैं, व मिनहुम मन क़ाला बिअन्ना हुब्बा अलिय्यिन व अहलिल बैत औला व अहक़। फरमाते हैं रवाफ़िज़ के अक़वाल में से और उनके अक़ायद में से एक अक़ीदा ये है कि जो बिदत बनता है कुफ़र नहीं बनता। वो क्या है कि जो शख्स ये कहता है कि मुझे अली और अहले बैत के साथ अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बढ़ के मोहब्बत है, वो फरमाते हैं वो शख्स राफ़ज़ी है। इसी तरह दूसरे नंबर पर ये किताब हिलियतुल औलिया व तबक़ातुल अस्फ़िया आपके सामने है। इसकी जिल्द नंबर 8 और रिवायत का नंबर है 12196। हज़रत सैयदना इब्राहीम नख़ई रहमहुल्लाह ताला आपका ये कौल है। फरमाते हैं अन्ना समिअ रजुलन यक़ूलु अलिय्युन अहब्बु इलय्या मिन अबी बकर व उमर। आपने एक शख्स को सुना वो कह रहा था कि मुझे मौला अली के साथ मोहब्बत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से बढ़कर है। सिर्फ़ इतनी बात की तो हज़रत इब्राहीम क्या फरमाते हैं, फ़क़ाल ला तुजालिसना बिमिस्लि हाज़ल कलाम। फरमाया अगर तू ऐसी बातें करता है तो उठ जा, हमारे साथ मत बैठ। अमा लौ समिअका अली इब्न अबी तालिब लऔजा ज़हरका।
मैं अगर ये बात तेरी मौला अली मुश्किल कुशा ने सुन ली तो वो तुम्हें दर्दनाक सज़ा देंगे। वजउन इसका माना अज़ाब अलीम के साथ किया गया, दर्दनाक सज़ा देना, दर्दनाक अज़ाब देना। और हमारे पंजाबी में औजा तो ज़हरा का, मैं तेरी कंड सेकनी। मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत इमाम इब्राहीम नखी फरमा रहे हैं कि अगर उन्होंने ये सुन लिया तो तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम्हें शदीद सज़ा देंगे, दर्दनाक सज़ा देंगे। तो अब ये देखें कितना मसला हसास है कि हमारे उलमा ने इस पे इतना पहरा दिया है और फरमाया कि तेरे दिल में अगर शेखैन की मोहब्बत ज़्यादा नहीं है तो तू गौर कर कि तेरे दिल में किस चीज़ की बुनियाद मुस्तहकम होती जा रही है। और इस बात का मैं इंशाअल्लाह भी ये हवाला पेश करता हूँ कि जो शख्स ये कहता है कि मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत मेरे दिल में शेखैन की मोहब्बत से ज़्यादा है, तो उलमा ने तो इस पर भी गिरफ्त फरमाई। इस सिलसिला में ये तीसरा हवाला मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाह ताला जो ज़ैदी सादात में से हैं, उनकी ये किताब सबअ सनाबिल है। इसमें ये फरमाते हैं मोहब्बत बहर चार गीर उस्तवार वले फ़द्ल शेखैन मुफरत शुमार, के चार यार जो हैं इनकी मोहब्बत का दामन तो मजबूती से थाम, लेकिन शेखैन अबू बकर उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की अफजलियत और इनकी मोहब्बत तेरे दिल में ज़्यादा होनी चाहिए। वरत फ़ज़ल शेखैन दर दिल कमस्त बिनाए तो दर रिफ्स मुस्तहकमस्त। ये ख़ास बात है जो आज हमारे मौजू से जिसका ताल्लुक़ है। फरमाते हैं अगर तेरे दिल में शेखैन से मोहब्बत कम है तो समझ ले कि तेरी बुनियाद रिफ्स में मजबूत होती चली जा रही है। अब बताओ कुरैशी साहब, आप तो कह रहे थे कि रिफ्स सिर्फ एक सूरत में बनता है, और बुज़ुर्ग क्या फरमा रहे हैं कि माल शेखैन की मोहब्बत अगर कम हो तो फिर क्या होगा, वो बुनियाद डल चुकी है रिफ्स की, अब वो मजबूत होती जा रही है। तो ये हमारे अकाबिर ने तो यहाँ तक इस मसला पर पहरा दिया है। और इस सिलसिला में आखिरी हवाला अस्सवाइकुल मुहरिका ये आपके सामने है, इसका सफ़ा नंबर 80 है। और ये मसला कितना हसास है, यहाँ पर एक सवाल पूछा गया जिसको इमाम ने इस किताब में नकल किया। तो इस किताब में सफ़ा नंबर 80 पर मुहक्किक अबू ज़रा उनसे ये सवाल पूछा गया कि एक शख्स खुलफ़ाए अरबा की जो तरतीब है उसका कायल है और उसको दुरुस्त मानता है, लेकिन फरमाया क्या करता है, वलाकिन्नहु युहिब्बु अहदहुम अक्सरा, लेकिन वो उनमें से किसी एक के साथ मोहब्बत ज़्यादा करता है और वो मोहब्बत इस तरतीब के मुताबिक नहीं है, इस तरतीब से हट कर, तो वो यकीनन मौला अली के साथ ही ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है। और खुलफ़ाए सलासा शेखैन करीमैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की मोहब्बत उसके दिल में ज़्यादा नहीं है, तरतीब के मुताबिक मोहब्बत नहीं है। तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? तो आपने बड़ी नफीस पास फरमाई। फरमाते हैं कि मोहब्बत की दो किस्में हैं, एक मोहब्बत है दीनी और एक है दुनियावी। अगर तो ये मोहब्बत उसकी दीनी है तो सफ़ा नंबर 81 पर फरमाते हैं इदिल महब्बतुद्दीनिय्यतु लाज़िमतुन लिल अफ़ज़लिय्या, कि मोहब्बत दीनी ये तो अफजलियत को लाजिम है कि जिस तरतीब से सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का जो रुतबा है, पहला सिद्दीक़ का नंबर, फिर उमर का नंबर, फिर उस्मान का नंबर, तो खुलफ़ाए सलासा के साथ इस तरतीब के साथ उसकी मोहब्बत होनी चाहिए, ये मोहब्बत दीनी है। और आगे फरमाते हैं कि ऐसा शख्स कि जो ये कहता है कि मैं खुलफ़ाए अरबा की तरतीब का तो कायल हूँ, लेकिन मैं मोहब्बत मौला अली के साथ ज़्यादा करता हूँ और दीनी मोहब्बत ज़्यादा करता हूँ, दीनी मोहब्बत, तो ऐसे शख्स के बारे में फरमाते हैं वहादा लम या तरिफ़ बिअफ़ज़लियत अबी बकरिन इल्ला बिलिसानिही, ऐसा शख्स महज़ ज़बान से तो सुन्नी होने का दावा कर रहा है और महज़ ज़बान से ये कह रहा है कि मैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफ़ज़लियत का कायल हूँ, व अम्मा बिक़ल्बिही फ़हुव मुफ़द्दिलुन लिअलिय्यिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहरहाल दिल से तो ऐसा शख्स दिल के एतबार से तफजीली है, तफसीकी है, क्योंकि दिल से वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत ज़्यादा करके उनको अफजलियत दे रहा है शेखैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर। तो ये है हमारे उलमा, ये है मुहक्किकीन जिन्होंने इस मसला पर इतना पहरा दिया।
तो आज की इस गुफ्तगू से ये बात साबित हो गई कि कुरैशी साहब ने राफ़ज़ी की तारीफ़ करके जो उनके लिए ग्राउंड खुला छोड़ा था और मसला अफजलियत को कमज़ोर और मशकूक बनाने की और इस मसला को जो है वो कमज़ोर करने की बेकार कोशिश की थी, वो कोशिश सारी रायगा गई। ये मसला इतना मजबूत है और ऐसे दलाइल कायरा पर इसकी बुनियादें हैं कि मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत का दावा करना तो एक तरफ, जो शख्स ये कहे कि मेरे दिल में दीनी मोहब्बत मौला अली मुश्किल कुशा से ज़्यादा है और शेखैन से कम है, उलमा ने फरमाया ऐसे शख्स के दिल में राफ़ज़ियत की बुनियादें मजबूत हो रही हैं और ऐसा शख्स कभी भी सुन्नी ख्याल वाला नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो इस फितनों के दौर में हमें अक़ीदा हक़्क़ा बयान करने की और इसको थामने की, इस पर कायम रहने की तौफ़ीक